अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने इनहेरिटेंस चैप्टर स्टार्ट किया है, साथ साथ में हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं स्टूडेंट्स की डिमांड पे, क्योंकि स्टूडेंट्स आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और वक्त बहुत कम है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि दो चैप्टर में एक साथ रिकॉर्ड करता रहूं ताकि आप सबको आसानी हो और आप सब मुझे दुआएं ज़रूर दें, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने इन बेसिक डिफिनीशंस के बारे में बात की थी कि जब आप इनहेरिटेंस पढ़ना चाहते हैं, जब आप जेनेटिक्स पढ़ना चाहते थे तो आप सबको इन अहम बातों के बारे में पता होना चाहिए। अब इस लेक्चर में हम कुछ और बेसिक डिफिनीशंस हैं उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी बायोलॉजी को सीखने में और आसानी से सीखने में कुछ फ़ायदा हो और हमें भी थोड़ा फ़ायदा हो। तो आपसे गुजारिश है कि मैंने एक नई चैनल बनाई है, तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियोस को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। व्हाट इज़ क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर क्या है? ये बातें हमारे सामने आती जाएंगे जब हम जेनेटिक्स को पढ़ते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है दोस्तों? ये एक हमारे पास 17वां बेसिक डिफिनेशन है। व्हाट इज़ क्रॉसिंग ओवर? देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको समझाता हूँ। जब मियोसिस होती है दोस्तों, क्या होती है? मियोसिस, गैमीट्स बनते हैं, तो दो क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो होमोलोगस होते हैं, यानी अम्मी और अब्बू के क्रोमोसोम दोनों जब एक जैसे हो तो किस चीज में एक जैसे होंगे? सीक्वेंस ऑफ जीन्स में एक जैसे होंगे। फॉर एग्जांपल, एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है। इसमें पहला वाला जीन हेयर कलर का है, दूसरा वाला जीन कद का है, तीसरा वाला जीन स्किन कलर का है। इसमें भी पहला वाला जीन हेयर कलर का है, दूसरा वाला जीन हाइट का है, तीसरा वाला जीन स्किन कलर का है। तो ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम दोनों सीक्वेंस ऑफ जीन्स में सेम है, इसलिए हम इन क्रोमोसोम्स को होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम। तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होती है कि ये जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, सेल के अंदर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और क्या करते हैं? और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। इस तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, क्रोमैटिड्स को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देते हैं, इस तरह क्रॉस करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर, राइट। सो व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? व्हेन chromatids of homologous chromosomes क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों? क्रॉस करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट बेसिक थिंग क्या है? व्हाट इज डिलीशन? डिलीशन क्या है दोस्तों? डिलीशन बहुत आसान है। सो डिलीशन एक म्यूटेशन है। क्या है? डिलीशन एक म्यूटेशन है जिसमें जीन लॉस हो जाती है, राइट। ये डीएनए है फॉर एग्जांपल, और इस डीएनए के इस हिस्से में एक स्पेशल जीन है जिसमें चेंज आ गई, जिसमें म्यूटेशन आ गई, और इस म्यूटेशन की वजह से इस जगह से ये जो जीन है भी खत्म हो गई। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिलीशन। व्हाट इज डिलीशन? डिलीशन इज अ म्यूटेशन। ये क्या है दोस्तों? ये एक म्यूटेशन है जिसकी वजह से लॉस ऑफ जीन होती है, विच इन्वॉल्व लॉस ऑफ जीन। तो जब जीन लॉस हो गई तो जाहिर है वो प्रोटीन नहीं बनेगी, तो जब वो प्रोटीन नहीं बनेगी तो वो करेक्टर नहीं होगा। तो अगर मेरी बॉडी से डिलीशन हो गई किसी जीन की, तो मेरे बॉडी में उस जीन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट था वो फिर नहीं बनेगा, राइट। नेक्स्ट बेसिक डिफिनेशन है हमारे पास डायप्लॉइड। क्या है दोस्तों? डाई मीन्स दो, राइट। लुक, डायप्लॉइड हम डबल को कहते हैं।
डाइप्लॉइड हम कहते हैं दोस्तों डबल को। और डबल से मुराद क्या है? डबल से मुराद ये है कि अगर 23 को हम 2 में ज़रब कर दे तो क्या बन जाएगा? 46 बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो 46 है ये इस 23 का डबल है, तो इसलिए हम इसे डाइप्लॉइड कहते हैं। सो डाइप्लॉइड हम जब जेनेटिक्स में बात करते हैं, डाइप्लॉइड कहते हैं 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं? डबल डाइप्लॉइड, यानी इसे हम 2n से जाहिर करते हैं, 2n, राइट? n मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हैप्लॉइड क्या है दोस्तों? हैप्लॉइड मीन्स आधा, डबल का आधा। सो जब डबल का आधा तो 46 का आधा क्या होगा? 23। सो हम हैप्लॉइड कहते हैं हाफ नंबर, यानी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी 23 क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं? हैप्लॉइड कहते हैं। यानी सिर्फ n को हम क्या कहेंगे? हैप्लॉइड कहेंगे। वेरी गुड, ये भी हो गई। दोस्तों डीएनए क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि डीएनए क्या है, तो आप मेरे पिछले लेक्चर को जाकर देखिए, मैंने यहाँ पर डीएनए को समझाया। जब न्यूक्लियोटाइड के बारे में मैं बात कर रहा था तो मैंने न्यूक्लियोटाइड और डीएनए को समझाया, लेकिन चले फिर समझते हैं कि क्या है। तो दोस्तों जब डीएनए बनती है तो डीएनए पॉलीमर होता है। बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं डीएनए में। किस चीज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं? देखिए, मैंने आपको कहा कि एक शुगर होता है, शुगर के साथ एक नाइट्रोजनस बेस होता है, दिस इज नाइट्रोजनस बेस एंड दिस इज शुगर, और इसके साथ एक फॉस्फेट बन जाता है, फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट। तो इस मॉलिक्यूल को मेरे प्यारे दोस्तों मैं कहूंगा न्यूक्लियोटाइड। क्या? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अगर सिंपली मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और इस तरह लाखों। तो इन न्यूक्लियोटाइड्स को अगर हम एक दूसरे के साथ लिंक करें तो एक लंबा मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इस लंबे धागे को मैं डीएनए कहूंगा। तो डीएनए क्या है? डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। व्हाट इज डीएनए? इट इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। बहुत आसान है। पॉली मीन्स बहुत से, न्यूक्लियोटाइड ये हो गई मॉलिक्यूल, ये हो गई चेन है। तो व्हाट इज डीएनए? इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यस। एंड व्हाट इज आरएनए? आरएनए, अब यहां अगर मैं देखूं तो आरएनए भी इसी तरह है, आरएनए भी इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना है। ठीक है, तो मैं यहां पर भी लिख देता हूं, इट इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोटाइड चेन। तो आप कहेंगे सर फिर डीएनए और आरएनए में फर्क क्या है? तो फर्क है ना, मैं आपको समझाता हूं। इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन विच कंटेन्स हेरिडिटी, जिसमें हमारी हेरिडिटी है, जिसमें हमारे सारे करेक्टर्स पड़े हैं, राइट? एंड व्हाट इज आरएनए? इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन विच हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करती है। अब फर्क समझ में आ गई। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है? वेरी गुड दोस्तों, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। देखिए दोस्तों, ये क्या है? ये एक न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? तीसरा न्यूक्लियोटाइड। ये चौथा न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पर तो मैंने मार्कर के साथ इनको एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। सेल में तो मार्कर नहीं होता। सेल में कौन सा चीज होता है जो एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, दूसरे को तीसरे, और फिर इस तरह लंबे चेन को बनाते हैं? तो यहां पर दोस्तों स्पेशल एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं? जो इन बॉन्ड्स को बना देते हैं इस तरह। इन एंजाइम्स को देखिए दोस्तों, ये कौन से एंजाइम्स हैं? ये वो एंजाइम्स हैं जो डीएनए के पॉलीमर को बना रहे हैं। ये एंजाइम्स डीएनए पॉलीमर बना रहे हैं, इसलिए हम इन्हें डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। तो कौन से एंजाइम? दोज एंजाइम्स विच मेक डीएनए,
which make DNA polymer. Yeah, those enzymes which make DNA polymer, जो डीएनए के लंबे मॉलिक्यूल को बनाते हैं उन एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। और जो आरएनए बनाते हैं उन्हें हम आरएनए पॉलीमरेज कहेंगे। बहुत आसान है। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? डाइजाइगोटिक ट्विन्स। जब ट्विन्स की बात आती है तो जब दो बच्चे एक साथ पैदा हो जाते हैं, एक जैसे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डाइजाइगोटिक ट्विन्स। तो जब दो जाइगोट्स अलग अलग बन जाते हैं इन्हें हम डाइजाइगोटिक ट्विन्स कहेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए गौर से। एक ओवा ये हो गई, एक ओवा, और एक ओवा ये हो गई। तो जब एक स्पर्म ऐसे फर्टिलाइज करेगा और एक स्पर्म ऐसे फर्टिलाइज करेगा इस सेल को और इस सेल को, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनती है? जाइगोट। यहां पर क्या बनेगी? जाइगोट। तो कितने जाइगोट बन गए? 2। तो कितने बच्चे बन जाएंगे? 2। तो दोनों ट्विन्स होंगे। तो दो ट्विन्स दो जाइगोट से बन जाए, इन्हें हम डाइजाइगोटिक ट्विन्स कहते हैं। when two ova are fertilized, जब दो ओवा फर्टिलाइज हो जाए तो इन दोनों ओवा से दो जाइगोट बनेंगे और वहां से क्या बनेगी? फिर 2 बच्चे बनेंगे। तो इन्हें हम डाइजाइगोटिक ट्विन्स कहेंगे, 2 बच्चे। और यहां पर बात अलग है दोस्तों, मोनोजाइगोटिक। जाइगोट एक है लेकिन बच्चे कितने हैं? 2 है। किस तरह होती है? आसान है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक ही ओवा जब स्पर्म इसके साथ मिलेगा तो इसे फर्टिलाइज करेगा। तो जब फर्टिलाइज होगी तो इसमें स्पर्म और इसकी अपनी न्यूक्लियस होगी ना, तो एक ही क्या है? एक ही जाइगोट है। अब यही एक जाइगोट 2 में टुकड़े हो जाएगा, और एक ये और एक ही। जब एक जाइगोट 2 बच्चे बनाता है तो इन्हें हम मोनोजाइगोटिक ट्विन्स कहते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है one zygote splits into 2. When one zygote splits into 2 cells, और क्या कहेंगे? 2 zygotes भी कह सकते हैं। तो क्या होगा? 2 बच्चे बन जाएंगे, तो इन्हें हम मोनोजाइगोटिक ट्विन्स कहेंगे। जबरदस्त दोस्तों। व्हाट इज फंक्शनल जीन? फंक्शनल जीन क्या है? वो जीन जो फंक्शनल हो, वो सेक्शन ऑफ डीएनए दैट कंटेन्स जेनेटिक कोड फॉर अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड एंड फंक्शंस एज हेरिडिटी। ओके ओके, कोई बात नहीं। वो जीन डीएनए का वो हिस्सा जो प्रोटीन बना सकता हो, उसे हम फंक्शनल जीन कहते हैं। बहुत आसान बात है। देखिए दोस्तों, ये है एक डीएनए और इसमें क्या है? सेगमेंट्स है, छोटे छोटे सेगमेंट्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? जीन्स कहते हैं। ठीक है, जब ये हिस्सा एक स्पेशल प्रोटीन बना सकता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फंक्शनल जीन। काम कर रहा है, फंक्शनल जीन है। और अगर ये प्रोटीन नहीं बना सकता तो इसे हम नॉन फंक्शनल जीन कहेंगे। प्रोटीन नहीं बना सकता, नॉन फंक्शनल जीन। वेरी गुड। क्या है? इट इज अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट कंटेन्स जेनेटिक कोड फॉर अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। सेक्शन ऑफ डीएनए। जीन तो क्या है? सेक्शन ऑफ डीएनए है, वो हम समझते हैं, वो मैंने समझाया है। सेक्शन ऑफ डीएनए विच कंटेन कोड फॉर या जेनेटिक कोड फॉर अ सिंगल प्रोटीन। Yeah, this is called what? Functional gene. Next, हमारे पास जो बेसिक डेफिनेशन है, जो बेसिक चीज है, वो क्या है? वो है गैमीट। गैमीट क्या है? लिसन केयरफुली। जब मैं रिप्रोडक्शन करना चाहता हूं तो मैं अपना कौन सा सेल यूज करूंगा? सेक्स सेल।
उस 6 सेल को हम क्या कहते हैं? गैमीट कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। सो व्हाट आर गैमीट्स? गैमीट्स आर 6 cells which help in sexual reproduction. Sexual reproduction. गैमीट्स क्या है दोस्तों? गैमीट्स वो सेल्स होते हैं जिनसे जानदार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी गैमीट स्पर्म, मेरी बीवी की गैमीट ओवा, राइट? सो स्पर्म और ओवा में, हमारे इंसान के बॉडी में स्पर्म और ओवा क्या है? गैमीट्स। वेरी गुड, जबरदस्त, ये बात भी क्लियर। ये जीन फ्लो क्या है? जीन फ्लो, लुक, जीन फ्लो इज ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन। जब एक ही जीन वेरिएंट कैरेक्टर के साथ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में और फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जीन फ्लो। व्हाट इज जीन फ्लो? व्हेन ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अदर। ट्रांसफर ऑफ genetic variations from one generation to next से हम कहते हैं जीन फ्लो, राइट। नेक्स्ट दोस्तों, सॉरी ये माइक पाँव में फंस गया, ओके। नेक्स्ट है जीन इंटरैक्शन। जीन इंटरैक्शन क्या है? जब एक जीन दूसरे जीन के फंक्शन को कंट्रोल करेगा तो इसे हम कहते हैं जीन इंटरैक्शन। व्हाट इज जीन इंटरैक्शन? द इफेक्ट ऑफ वन जीन मॉडिफाइड बाय अदर जीन, दिस इज कॉल्ड जीन इंटरैक्शन। यहां पर अगर मैं टीचिंग कर रहा हूं तो एक दूसरा टीचर आ जाए और मेरी इस टीचिंग को कैरी करे तो से हम कहते हैं जीन इंटरैक्शन, राइट? सो व्हाट इज जीन इंटरैक्शन? व्हेन द इफेक्ट ऑफ वन जीन मॉडिफाइड बाय अनदर जीन, दिस इज कॉल्ड जीन इंटरैक्शन। व्हेन इफेक्ट्स ऑफ वन जीन इज मॉडिफाइड बाय अदर जीन, दिस इज कॉल्ड जीन इंटरैक्शन। यानी दो जीन एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं और एक दूसरे के इफेक्ट्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड जीन इंटरैक्शन। सर जीनोम क्या है दोस्तों? जीनोम क्या है, राइट? मेरी सेल के अंदर क्या है? डीएनए है। डीएनए मेरी क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। मेरी इस डीएनए और मेरे जेनेटिक मटेरियल को हम जीनोम कहते हैं। वायरस की अपनी है, बैक्टीरिया की अपनी है, हर जानदार की अपनी अपनी डीएनए है, हर जानदार की डीएनए में अपने अपने कैरेक्टर्स हैं। हर जानदार के डीएनए को हम जीनोम कहेंगे। या कुछ जानदार में आरएनए भी होती है। फॉर एग्जांपल, वायरस में कुछ वायरसेस आरएनए है, कुछ वायरसेस में डीएनए है। तो जिन वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल्स का काम करती है तो उनमें जीनोम क्या है? आरएनए है, राइट? तो व्हाट इज जीनोम? जीनोम इज द जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी जानदार के सेल में जो डीएनए है वो उसकी जेनेटिक मटेरियल है। उस जेनेटिक मटेरियल को हम उसकी जीनोम कहते हैं। बहुत आसान है दोस्तों। जीनोटाइप और पीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप क्या है और पीनोटाइप क्या है? चले इसको यहां पर समझाता हूं कि व्हाट इज जीनोटाइप। देखिए दोस्तों, एक है मदर, एक है फादर। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, एक है मदर, एक है फादर। तो क्या होता है जब ये होता तो नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाता हूं कि जीनोटाइप क्या है। देखिए दोस्तों, इन दोनों से अगर एक बेबी पैदा हो जाए, तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर कलर्स को यूज करूं आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर 2 रेड कलर के जीन है, यहाँ पर 2 ब्लैक कलर के जीन्स है
और इस बेबी में 2 ब्लैक कलर के जीन आ गए फॉर एग्जांपल, तो ये बेबी किस पर गया है? जीन्स में, डीएनए में, जेनेटिक मटेरियल्स में। दोस्तों ये बात जरूरी है, जेनेटिक मटेरियल में अगर हम देखें तो ये बेबी किस पर गया है? ये इसका फादर है, ये इसका मदर है, तो बेबी किसकी तरह है? डीएनए और जीन्स में किसकी तरह है? इसकी तरह। तो ये बेबी इसका जीनोटाइप है। जीनोटाइप का मतलब क्या है? जब 2 जानदार में एक तरह की डीएनए, एक तरह की जीनोम, एक तरह की क्या मौजूद हो, जेनेटिक मटेरियल्स मौजूद हो, तो उन्हें हम जीनोटाइप्स कहते हैं। हैविंग सेम जेनेटिक मटेरियल, हैविंग सेम जेनेटिक मटेरियल्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप्स कहते हैं। जब मेंडल्स लॉस को मैं एक्सप्लेन करूंगा, मेंडल लॉस, तो इंशाल्लाह वहां पर जीनोटाइप बहुत आसानी के साथ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप देखिए दोस्तों, अगर मेरे अम्मी का जो कलर है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी अम्मी का जो स्किन कलर है वो वाइट है और मेरे अब्बू का जो स्किन कलर है वो ग्रे है, ग्रे, तो मैं तो इन दोनों से बना हूं, तो मेरी स्किन कलर क्या है? वाइट है, तो मैं किस पर गया हूं? अम्मी। ठीक है, तो मैं अम्मी का फिनोटाइप हूं, यानी फिजिकली एक जानदार जिस जानदार की तरह दिखाई देगा वो उसका फिनोटाइप होगा। फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस। फॉर एग्जांपल ये दोनों उंगलियां हैं, एक उंगली राइट हैंड की, दूसरी उंगली लेफ्ट हैंड की, ये दोनों उंगलियां एक दूसरे की तरह है, ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के फिनोटाइप्स हैं। ठीक है, फिनोटाइप। सो फिनोटाइप्स मींस physical appearance of an organism is called phenotype. Physical appearance. एक जानदार, 2 जानदार जब फिजिकली एक जैसे हो उन्हें हम एक दूसरे के फिनोटाइप्स कहते हैं। ठीक है, फिनोटाइप्स। अगर मैं आपको यहाँ समझा दूं, फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर है और ये इसी मार्कर की तरह दूसरा मार्कर है, तो ये दोनों एक दूसरे के फिनोटाइप्स हैं, मतलब फिजिकली ये दोनों एक दूसरे के तरह हैं, तो दीज आर कॉल्ड फिनोटाइप्स। सो जब 2 जानदार फिजिकली सेम अपीयर करते हैं, दिस इज कॉल्ड फिनोटाइप। राइट। सो दोस्तों यहां तक हमने तकरीबन 32 बेसिक डिफिनीशंस पढ़े हैं इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स को समझने के लिए। अगले लेक्चर में मैं इंशाल्लाह कुछ तकरीबन मेरे पास कुछ और भी बेसिक डेफिनेशंस हैं, इंशाल्लाह हम उन्हें भी पढ़ेंगे। दोस्तों ज़रूरी है इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि इंशाल्लाह आपको आगे जाकर जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस में बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह। तो हमारे साथ रहिएगा, लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर लेक्चर्स पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। अल्लाह हाफिज़।